हेलो प्यारे बच्चों, today's problem is a 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in the horizontal line at the height of 88.2 meters from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eye of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. तो सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। हमसे क्या कह रहा है? 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, ठीक है। सो ग्राउंड लेवल, ये हमारा ग्राउंड लेवल हो गया। यहाँ पे एक लड़की खड़ी है जिसकी हाइट दी हुई है 1.2 मीटर्स। दिस इज 1.2। इसको नाम दे देते हैं ए बी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून, और वहां पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है दैट इज 60 डिग्री, और बैलून की हाइट दी हुई है फ्रॉम द ग्राउंड 88.2 मीटर्स। सो यहाँ पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन को बताने के लिए। हम पॉइंट बी से एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं बताएंगे, हम पॉइंट ए से बताएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे सपोज पॉइंट पी पे उसको एक बैलून स्पॉट हुआ जिसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज 60 डिग्री। इसको मैंने नीचे पूरा परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप कर दी। हमारी पी और यहाँ पे नाम दे देते हैं एफ, ठीक है। पी एफ इज 88.2 मीटर्स, और यहाँ पे एक पॉइंट को नाम दे देते हैं, दिस इज पॉइंट सी। सी एफ भी हमारा क्या हो जाएगा? 1.2 मीटर्स। यहाँ पे पॉइंट पी पे बैलून है। उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन? आफ्टर सम टाइम द एंगल रिड्यूसेस टू 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ? बैलून उससे दूर जा रहा है, अवे जा रहा है, ठीक है। सो जो हमारा नेक्स्ट बनेगा डायग्राम वो कैसे बनेगा? राइट एंगल ट्रायंगल। सपोज दिस इज पॉइंट क्यू जहां पे उसको फर्दर स्पॉट हुआ बैलून, और ये वाला जो एंगल है इट इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। तो यहां से भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप कर देते हैं, और यहाँ पे भी नेमिंग दे देते हैं डी एंड ई। सो अब हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल हो गए। एक हो गया पी ए सी और एक हो गया क्यू ए डी। हमें क्या पता करना है? डिस्टेंस बिटवीन टू बैलून्स, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। सो अगर हम ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स लेते हैं, अगर मैं डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी पता कर लूं, तो जितनी सी एंड डी के बीच में डिस्टेंस होगी उतनी ही पी और क्यू के बीच में भी डिस्टेंस होगी, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। क्यू ई हमारे पास कितना दिया हुआ था? 88.2 मीटर्स, क्योंकि ये दिया हुआ है बैलून और ग्राउंड की हाइट कितनी है? 88.2 मीटर्स है। तो पी एफ भी हमारा कितना हो जाएगा? 88.2 मीटर्स। पी एफ को भी दे देते हैं 88.2 मीटर्स। क्योंकि ए बी हमारा 1.2 मीटर्स है तो डीई भी कितना हो जाएगा? 1.2 मीटर्स, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल पी ए सी हमें क्या पता करना है? ए सी फाइंड आउट करना है। अगर मैं ए सी फाइंड आउट कर लूंगी, ए डी फाइंड आउट कर लूंगी, दोनों को माइनस करके हम सी डी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें बेस नहीं पता है बट हमें परपेंडिकुलर पता है। परपेंडिकुलर कैसे पता है? पी एफ हमें दिया हुआ है 88.2, और लड़की की हाइट दी हुई है ग्राउंड लेवल से कितनी है? ए बी कितना है? 1.2। तो जितना ए बी है वही हमारा सी एफ की लेंथ है। सो पी सी हमारा यहां से आ जाएगा 88.2 माइनस 1.2। वी विल गेट पी सी 87 मीटर्स, ठीक है। 88.2 में से 1.2 माइनस करेंगे, हमें मिल जाएगा 87 मीटर्स। अब हमें बेस निकालना है, परपेंडिकुलर दिया है। सो वी विल राइट कॉट थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? बेस अपाई परपेंडिकुलर। यहाँ पे थीटा की वैल्यू 60 है और बेस हमारा कितना है? AC। सो AC अपॉन PC इज इक्वल टू कॉट 60। AC हमें फाइंड आउट करना है। सो AC इज इक्वल टू PC की वैल्यू कितनी है? 87। 87 और कॉट 60 हमारा कितना होता है? 1/√3। यहां से हमारे पास AC की वैल्यू आ गई 87/√3। इसको फर्दर रैशनलाइज करने पे क्या आएगा?
√3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर, वी विल गेट 87√3/3। डिवाइड करने पे हमें मिलेगा 29√3। ये इक्वेशन 1 हो गई। AC की वैल्यू हमें पता चल गई 29√3। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रायंगल की बात करते हैं, AQD या QAD, दिस ट्रायंगल। ठीक है, इसमें भी QD कितना आ जाएगा 87, AD हमें फाइंड आउट करना है, एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। सो यहां से भी हमारे पास क्या आ जाएगा, cot 30 इन ट्रायंगल AQD। cot 30 कितना आ गया, cot 30 कितना आ गया, बेस अपॉन हाइट, बेस अपॉन हाइट AD बाई QD। ठीक है, सो cot 30 क्या आ जाएगा, AD बाई QD। AD की वैल्यू यहां से आ जाएगी QD cot 30। QD की वैल्यू कितनी है, QD की वैल्यू 87 है, 88.2 माइनस 1.2, 87। और cot 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3। ये हमारे पास आ गई दूसरी इक्वेशन। अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन टू बैलून्स, यानी कि PQ। तो अगर हम CD निकाल लेंगे तो वही वैल्यू किसकी होगी, PQ की। ठीक है ना, सो PQ इज इक्वल टू CD। और CD हम कैसे निकाल सकते हैं, CD कैसे निकालेंगे, AD माइनस AC, AD माइनस AC। वैल्यूज पुट करेंगे इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 2 से पहले AD की वैल्यू पुट करेंगे 87√3, और AC की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट करेंगे 29√3। दोनों लाइक टर्म्स हैं, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। 87 माइनस 29 58 आ गया, √3 साथ में लगेगा। सो डिस्टेंस बिटवीन टू बैलून्स क्या आ जाएगा, 58√3। दिस इज अवर आंसर।